फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश स्पोकन सीसीटीज की 19 क्लास में। तो चलिए आज हम हैज हैव के कुछ यूजेस पढ़ने वाले हैं, जैसे कि कुड हैव, वुड हैव, है ना। चलिए फटाफट से हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए हैज और हैव लिखा हुआ है आपके पास, है ना। वैसे आपने पढ़ा होगा हैज हैव यानी कि पास है। हैज हैव का यूज पास के लिए पढ़ा होगा। जैसे तुम्हारे पास एक भाई है ना। आई हैव ब्रदर, आई हैव फ्रेंड, आई हैव मतलब कोई भी चीज़, आई हैव अ कार, आई हैव अ ड्रेसिंग, है ना। कोई भी चीज़ हो आप हैव करके बोल ही देते हो कि मेरे पास ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है ना, बोल देते हो ना। चलिए अब मैं तुम्हें बताने वाली हूँ फटाफट से इसके अलग अलग यूजेस। अलग अलग यूजेस कैसे, देखिए जरा फटाफट से देखिए। हैड आपने पढ़ा होगा, हैज हैव आपने पढ़ा होगा कि हैज हैव मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है ना। और आपने हैड पढ़ा होगा पास्ट परफेक्ट में आता है। और आपने विल हैव, शैल हैव पढ़ा होगा फ्यूचर परफेक्ट में आता है। ये चीज़ तो आपको बिल्कुल क्लियर हो ही गई है ना, हो गई ना। पास है, पास था, पास होगा, ओके। अब इसके कुछ यूजेस अलग अलग पढ़ेंगे, जैसे शुड हैव पास होना चाहिए, विल हैव तो मैंने बता ही दिया है ना, पास होगा। कुड हैव पास हो सकता है। चलिए अब मैं बताती हूँ आपको अलग अलग यूजेस, ध्यान देके सुनना। हैड का मतलब है पास था, ओके। विल हैव का मतलब पास होगा। कैन हैव का मतलब पास हो सकता है, सकता सकती आता है ना कैन से, हाँ। शुड का मतलब पास होना चाहिए, शुड हैव। कुड हैव से हो जाएगा पास हो सकता था। माइट हैव से हो जाएगा पास हो सकेगा, ओके। वुड हैव से हो जाएगा पास होता, पास होता, बस, ओके। यूज्ड टू हैव से पास हुआ करता था, हाँ, पर अब नहीं है, ओके। इस तरीके से यूज करने के लिए हम क्या लगाएंगे, ये चीज़ें लगाएंगे। अब इस चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देखिए किस तरीके से यूज करेंगे इनको, बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देके सुनना, ओके। और सभी सेंटेंस के आपको बनाने हैं अलग अलग तरीके से। देखो मेरे पास दो दोस्त हैं, मेरे दो दोस्त हैं, या फिर मेरे पास दो दोस्त हैं, ऐसे आप बोल सकते हो, ओके। मेरे दो दोस्त हैं, तब कैसे बोलोगे, आई हैव टू फ्रेंड्स, आई हैव टू फ्रेंड्स बोल दिया। ये तो हो गया आपका, बिल्कुल आपने पढ़ा है ना वो, ओके। फिर इसको बनाएंगे, आई हैड टू फ्रेंड्स, मेरे पास दो फ्रेंड थे, ठीक है, मेरे दो फ्रेंड थे। अब देखो आई कैन हैव टू फ्रेंड्स, अब इसको हमने कैन में बदल दिया है ना। अब देखो इसका मेरे पास दो फ्रेंड हो सकते थे, है ना। चलिए हो सकते हैं, आई शुड हैव टू फ्रेंड्स, मेरे पास दो फ्रेंड होने चाहिए, है ना, मेरे दो फ्रेंड होने चाहिए। ऐसे कर सकते हो या पास होके भी कर सकते हो, ओके। दैट्स इट, कोई गलती नहीं होगी आपसे। अब देखिए आई कुड हैव टू फ्रेंड्स, आई माइट हैव टू फ्रेंड्स, आई वुड हैव टू फ्रेंड्स, आई यूज्ड टू हैव टू फ्रेंड्स, यानी कि मेरे पास दो फ्रेंड हुआ करते थे। समझ में आया बिल्कुल। यस, इनका यूज किस तरीके से करना है आपको, यानी कि ये मैंने बताया है आपको, आई यूज टू हैव टू फ्रेंड्स, मेरे पास दो फ्रेंड होते थे, पहले हुआ करते थे, ओके। इस तरीके से आपको इन सब का यूज करना है। और लगभग आपको 4-5 सेंटेंस लेने हैं और इनको सभी इनमें वर्ब्स में, क्रियाओं में आपको कन्वर्ट करना है और बनाने हैं, ओके एवरीबॉडी। चलिए और आगे देखो फटाफट से। और देखो हम हैज और हैव का यूज दो चीज़ों के लिए करते हैं। देखो जैसे पास है के लिए तो करते हैं, मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, ओके। और हम चीज़ की पास है के लिए तो करते ही करते हैं। और कभी हम बीमारी का नाम बताएं कि मुझे बुखार है, आई हैव फीवर, मुझे जुकाम है, आई हैव कोल्ड, इस तरीके से हम कर सकते हैं इनका यूज भी, ओके। अब देखो रिश्ता को दिखाने के लिए, रिश्ता जैसे आई हैव टू ब्रदर्स, आई हैव टू ब्रदर्स, आई हैव मदर एंड फादर, है ना। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अब देखो आई हैव टू हैंड्स, आई हैव टू हैंड्स का मतलब किसी भी बॉडी पार्ट्स ऑफ, मतलब बॉडी पार्ट्स का नाम बताना है आपको, तो किसका यूज करना पड़ेगा आपको, इसका ही हैव का यूज करके आप इसका नाम बता सकते हो, ओके। अब देखो आई हैव अ प्लॉट, किसी मलिकाना हक को बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे, ओके एवरीवन। चलिए अब आप इसको कैसे अलग अलग तरीका से कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। आई कैन हैव कोल्ड हो सकता है ना। अब आई कैन हैव ब्रदर, आई कैन हैव टू ब्रदर कर दो, है ना।
मेरे पास 2 फ्रेंड हो सकते हैं। बस इस तरीके से बनेगा। ओके, आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो और ध्यान से सुनो बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये रहा आपके पास होमवर्क, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। और मैं हर बार बोलती हूँ आपसे कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। एक मिरर रखो अपने सामने और मिरर में बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है। आई हैव पेन, आई हैव 2 फ्रेंड्स, आई हैव 3 सिस्टर्स, आई हैव वेरी लविंग पेरेंट्स, है ना। कुछ भी आप बना सकते हो। मेरे पास एक प्लॉट है, आई हैव ए प्लॉट। मेरे पास 2 चेयर्स हैं, आई हैव 2 चेयर्स, है ना। ऐसे ही आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, है ना। आप अपने आसपास देखा करो, है ना। इस तरीके से आप बहुत सारी स्पीकिंग इंग्लिश में वर्ड्स को बोलोगे, तभी आपकी जुबान पर वो शब्द आएंगे। और टोन में भी बोला करो। ओके, इसके लिए आप चाहे इंग्लिश कार्टून्स देख लिया करो, चाहे कोई भी चीज़ देख सकते हो। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। तब तक देखते रहना सम्राट अशोक स्टडी पॉइंट। जय हिंद, जय हिंद ऑल ऑफ।